सामान्य हिंदी एवं हिंदी आलेखन, हिंदी ड्राफ्टिंग। हिंदी ड्राफ्टिंग पे हम बात कर रहे थे विद स्पेशल रेफरेंस टू आरओ एंड आरओ एग्जाम। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, यानी शासकीय पत्राचार के जो रूप है उन पे चर्चा की। अभी तक जो इसमें मेन चर्चाएं हुई वो एक तो था शासनादेश, फिर शासनादेश परिपत्र, शासनादेश परिपत्र यानी जीओ सर्कुलर, फिर अगला था इसमें शासकीय पत्र, फिर इसमें था अर्धशासकीय पत्र, था आपका अनुस्मारक। अनुस्मारक भी इसी डीओ फॉर्म में आ गया था वैसे, और इसकी डिटेल चर्चा आगे चल के करेंगे। पृष्ठांकन, अनुस्मारक का मतलब होता है रिमाइंडर, और फिर था पृष्ठांकन जिसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे आगे। दो फॉर्मेट हम कवर करने का प्रयास करेंगे, एक कार्यालय आदेश और एक कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप यानी इसको हम कहते हैं ऑफिस ऑर्डर मेमोरेंडम। आज हम यही कवर करेंगे। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिसिमिलरिटी भी है। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इसलिए जानना जरूरी है कि इसका प्रॉपर यूज़ हो। जहाँ पर कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाने वाला हो वहाँ कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग करें, और जहाँ पर कार्यालय ज्ञाप आदेश का करने वाला आदेश का करें, और जहाँ पर कार्यालय ज्ञाप करने वाला कार्यालय ज्ञाप का करें। इसलिए दोनों में डिफरेंस भी जानना जरूरी है और दोनों के फॉर्मेट्स और जानना जरूरी है, और क्या क्या बातें उसमें ध्यान रखें ये आवश्यक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस टू बी यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कार्यालय आदेश और दूसरा जो हमने बताया कार्यालय ज्ञाप, हम आगे बात करेंगे। इनके फॉर्मेट लगभग एक ही जैसे हैं, स्लाइट डिफरेंस है वो भी हम बताते हैं क्या है, लेकिन इनके प्रयोजन में ये है किसी कार्यालय के कर्मचारियों के इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मैटर, इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मामलों या प्रकरणों जिसको कहते हैं, मामलों को डील करने हेतु। ये इसका अकेजन मतलब किन अवसर पर किया जाए, अवसर या प्रयोजन, पहली बात हमने बताई। अब ये आया इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है, जो हिंदी में इसको और कहते हैं अधिष्ठान, स्थापना भी कहते हैं, अधिष्ठान या स्थापना, स्थापना है वर्ड। ये इस्टेब्लिशमेंट मतलब मीनिंग देयर बाई, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, अराजपत्रित नियुक्ति। राजपत्रित का मतलब जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन होता है, बट जो अराजपत्रित है क्लर्कल स्टाफ और उसके नीचे का स्टाफ, वो अराजपत्रित, उनके इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मैटर में। इस्टेब्लिशमेंट में क्या, नियुक्ति, मतलब नियुक्ति मतलब उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उनका प्रमोशन हुआ, वो ऑर्डर जो निकलेगा वो ऑर्डर कार्यालय आदेश में निकलेगा। इसी तरीके से स्थानांतरण, तैनाती मतलब पोस्टिंग, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, तैनाती, अवकाश की स्वीकृति। अब यहीं पर डिफरेंस है। देखिए अभी जब इसके फॉर्मेट हम बताते हैं तो देखेंगे कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश, वो दोनों का फॉर्मेट लगभग एक ही जैसा होगा, लेकिन डिफरेंस यही है कि लोग कार्यालय आदेश का प्रयोग इन सब मैटर्स में भी कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग कर जाते हैं। होना ही चाहिए कि ये सब मामलों में कार्यालय आदेश, इन सब मामलों में कार्यालय आदेश का प्रयोग ही उपयुक्त है। अब कोई गलती से कर जा रहा वो अलग बात है, और कोई नहीं ध्यान दे रहा वो अलग बात है, लेकिन स्पेसिफिक यही है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मैटर्स हैं इनमें कार्यालय आदेश का प्रयोग करें एक कार्यालय के ही कर्मचारियों के लिए। ये तो रहा इसका प्रयोजन। हाँ होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका भी होता है निलंबन। जैसे अनुशासनिक कार्रवाई होती है ना, तो निलंबन मतलब जैसे सस्पेंशन। हाँ, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स को छोड़कर क्लास 3 इनके लिए ये आप कर दीजिए कि राज्य के कर्मचारियों। अच्छा, ये हम मान लेते हैं कि अराजपत्रित। हाँ चलिए, ये अच्छी बात है, क्लियर हो जाए कि कर्मचारी होना चाहिए। अधिकारियों का तो नोटिफिकेशन होता है, कर्मचारियों के लिए ये होता है, जिसमें जो नॉन गजेटेड कर्मचारी होते हैं, जो क्लास 3 क्लास 4 हैं, इन सबके इनके लिए और इन मैटर्स पे इनका प्रयोग करते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात है। क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। एक तो इसमें यह है
कि जैसे फॉर्मेट आपने शासकीय पत्र देखा, शासनादेश देखा, उसमें प्रेषक सेवा में होता है, इसमें नहीं होता, इसमें कोई संबोधन नहीं होता मतलब नो संबोधन। संबोधन को हम किसे कहते हैं? प्रेषक सेवा में, प्रेषक सेवा में ये नहीं होता प्रारंभ में। दूसरी बात ये है कि आपका परोक्ष कथन के रूप में, परोक्ष कथन का मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या थर्ड पर्सन हम कह सकते हैं, थर्ड पर्सन में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। और अंत में ये कापी जो है पृष्ठांकित होती है, ये जो ऑर्डर है ये पृष्ठांकन होता है, पृष्ठांकन ये होता है। इस तरीके से करके इसका फॉर्मेट होता है। देखिए हम इसका फॉर्मेट बताते हैं आपको। और इसमें पृष्ठांकन होता है, इसमें डायरेक्ट भी नहीं होता। और जैसे उसमें भौदी लिखते थे लास्ट में, ये भी इसमें नहीं होता, बस नाम और पदनाम भेजने वाले का। तो ये इसमें डिफरेंस है आपका, ये कि जो फॉर्मल वो लेटर लिखे जाते थे उसे प्रेषक सेवा में विषय ये सब रहता था, और लास्ट में भौदी, और उसके बाद कहीं पर तो प्रेषित ही रहता था डीओ लेटर वगैरह में, और कई शासकीय पत्रों ऊपर रहता था। इसमें भी ये बात नहीं रहेगी, इसमें लास्ट में नाम होगा जिसे अधिकारिक तरफ जारी किया जा रहा है, उसके बाद सीधे पृष्ठांकन हो जाएगा, यानी इंडोर्समेंट हो जाएगा। देखें कैसे, भौदी वगैरह भी नहीं होगा, नाम होगा, पदनाम होगा। देखिए इसके फॉर्मेट में आप देखिए, ये है संबोधन या अभिवादन हमने बताया नहीं होगा, परोक्ष कथन के रूप विषय अलग से अंकित नहीं किया जाएगा, ये भी बात है, विषय अलग से अंकित इसमें नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखिए इसका एक प्रारूप हम बताते हैं कैसे। ये पहले तो कार्यालय का नाम, मान लो शासन से जारी है तो लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश शासन। अनुभाग का नाम, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि सचिवालय, प्रशासन विभाग, ये वही अधिष्ठान की बात जो थी ना, यानी अधिष्ठान अनुभाग से जारी हो रहा है। 3 ये हो गया। उसके बाद जो है संख्या पड़ेगी यहाँ पे, संख्या जो उस दिन हमने बताया था, हैं जो भी इसकी हो। और उसके बाद पड़ेगा दिनांक, संख्या पड़ेगी, और उसके बाद दिनांक। ये देखिए कार्यालय आदेश, ये लिखने के बाद ये फिर हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कार्यालय आदेश। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी पेपर शीट है जिस पर ये आदेश ऑर्डर बन रहा है, तो इसमें से बीचों बीच में कार्यालय का ये नाम है, आप समझिए। चूंकि शासन से जारी इसलिए हमने शासन का लिख दिया, और किसी कार्यालय का जारी होगा वो लिख दिया जाएगा। और मीनिंग देयर बाई कि उस डिपार्टमेंट का नाम, कार्यालय का नाम, और संख्या यानी लेटर का जो इशू हो रहा है उसका नंबर, और दिनांक, ये बीचों बीच में पेपर के पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हेडिंग डाली जाएगी कि कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश। अब इसके बाद देखिए एक हम इसमें उदाहरण दे रहे हैं आपको, जिसमें किसी कार्मिक का अवकाश की स्वीकृति दी गई है। तो हम ये कहते हैं कोई प्रार्थना पत्र दिया होगा उस व्यक्ति ने, उसके रेफरेंस में उसकी लीव सैंक्शन की जा रही है, अवकाश स्वीकृत किया, उसके लिए कार्यालय आदेश बनेगा। तो इसका बनते हैं कि श्री, उसका नाम होगा उस व्यक्ति का, को उनके अवकाश। अब अवकाश का नाम भी हो सकता है कि आकस्मिक अवकाश या कोई पर्टिकुलर चिकित्सा अवकाश, ये भी हम शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पर। उनके अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रार्थना पत्र, दिनांक, यहाँ डेट पड़ेगी, जो भी डेट का उसका प्रार्थना पत्र होगा, दिनांक इतने के संदर्भ में, विद रेफरेंस जिसको हिंदी में कहते हैं, के संदर्भ में दिनांक, जितने से जितने दिन का अवकाश देना हो, दिनांक इतने से इतने तक का उपार्जित अवकाश। उपार्जित अर्न लीव को कहते हैं। उपार्जित अवकाश ये एक लीव का प्रकार है, तो जो भी अवकाश इसने मांगा होगा उसके रेफरेंस में करें। तो उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, बस ऐसे राइट अवे एकदम डायरेक्ट उसको बनेगा। उसके बाद ये होता है इसका और जो पैरा होता है कि उसमें दिया रहता है, दूसरा पैरा मान ली करते हैं, क्योंकि अवकाश अवधि में श्री
यानी उनका, उनका का मतलब जिसका है, जिसकी लीव सैंक्शन की जा रही है, उनका परिवार, मतलब ये नियम के अंतर्गत है। परिवार मुख्यालय पर ही रहेगा, अतः उन्हें उन्हें का मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई कर्मचारी होगा, अतः उन्हें अवकाश अवधि में नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा। मतलब ये एक नियम में दिया रहता है कि ऐसा रहता है, अगर नियम में ये बात नहीं है तो नियम में नहीं होगी, लेकिन फॉर्मेट इसी तरीके से बनेगा। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऑफिशिएटिंग होते हैं तो लिखते हैं कि यदि वो अवकाश पर न जाते तो अपने पद पे बने रहते। तो इस तरीके से ये एक इसका आदेश होता है। फिर लास्ट में नाम और पदनाम किसका, स्वीकृता का नाम या पदनाम, यानी जिसकी तरफ से ऑर्डर जारी किया जा रहा है वो रहता। अब हमने ये बताया था कि लास्ट में ये एड्रेस तो अभी संबोधन या कहीं हुआ नहीं, तो इसकी कॉपी जो है यहाँ पर होगी। यहाँ पर संख्या डालेंगे, दिनांक डालेंगे, वही दिनांक जो ऊपर पड़ा हुआ है, और फिर होगा कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ये पृष्ठांकन के माध्यम से होता है प्रेषित। अब इसमें किसको होगा, नंबर 1 संबंधित कार्मिक, हाँ नंबर 1 होगा संबंधित कार्मिक, मतलब जिसका, ये ठीक था, संबंधित कार्मिक यानी जिसका लीव सैंक्शन किया उसको कॉपी जाएगी। साथ में जो उनका लेखा सेक्शन होगा जहाँ से पे आहरित होती है, लेखा अनुभाग है, इस तरह जाएगी। और एक कॉपी उसकी जो है विभागीय आदेश पुस्तिका, विभागीय मतलब जो गार्ड बुक होती है, आदेश पुस्तिका, ये इस तरीके से इसमें रखा जाएगा। लास्ट में अगर किसी कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष के ऑर्डर जारी किया जाना है के ऑफिस का है, तो यहाँ पर इसी प्रकार फिर नाम पदनाम लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर शासन से जारी होना है तो यहाँ लिखा जाएगा आज्ञा से, तब नाम पदनाम होगा, नाम और पदनाम। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये देखिए, इस तरीके से आपका कार्यालय आदेश बनता है, और ये अधिष्ठान संबंधी मामला है, यानी लीव किसी का सैंक्शन हो रहा है तो उसके संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कार्यालय ज्ञापक अगर लिख देते हैं गलत है, यहाँ पर अधिसूचना लिख देते हैं गलत है, यहाँ पर अशासकीय पत्र लिख देते हैं तो गलत है। कायदे से जो है नियमता और जो प्रोसीजर ऑफिस का है, ऑफिस प्रोसीजर के रूल्स या जो प्रोसीजर निर्धारित है उसके हिसाब से कार्यालय आदेश होना चाहिए और इस प्रकार होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, यहाँ पर यानी डिपार्टमेंट का नाम शासन का है तो शासन का हो गया, उस अनुभाग का नाम जहाँ से जारी हो रहा है, फिर जो डिस्पैच नंबर, जो नंबर बताया था आप नंबर डाल सकते हैं, कोई इमेजरी डाल सकते हैं, और फिर डेट, जिस डेट को जारी हो रहा है। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे कार्यालय आदेश। फिर अगर लीव सैंक्शन का है तो इस प्रकार होगा, श्री सच एंड सच, उनका पद नाम भी लिखा जाएगा, श्री और नाम मतलब नाम और पद नाम, ये दोनों को उनके अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक इतने के संदर्भ में, लीव कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद ये रह जाता है कि एक CCL मिलता है जो नगर प्रतिकर भत्ता किसी कर्मचारी को, तो उस कंडीशन में अगर वो इतना अर्न लीव लेता है, अगर फैमिली भी नहीं तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अब चूंकि उसका फैमिली मुख्यालय पर रहेगी तो उसके मतलब एक पैरा ये जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से एक पैरा कभी कभी इसमें ये भी जोड़ा जाता है कि मान ले वो ऑफिशिएटिंग कर्मचारी है, रेगुलर नहीं है ये उस पद पे, तो ये होते हैं कि श्री सच एंड सच ऑफिशिएटिंग इस पद पे अपना काम करते रहते यदि अवकाश पे ना जाते। इस तरह का पैरा भी एक जोड़ा जाता है आवश्यकता अनुसार। लेकिन मेन चीज़ वो तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा कैसा बना, किस मैटर पे बनाना, उसके हिसाब से आप फॉर्मेट में फिट करेंगे। तो मेन चीज़ है अकेजन जानना और फॉर्मेट जानना। ठीक है, ओके। देन फिर जिस अधिकारी के नाम से स्वीकृत है उसका नाम और पद नाम, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी कॉपी इंडोर्स करेंगे, प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनात्मक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उसमें सबसे पहले उसी कर्मचारी का नाम पदनाम जिसके लीव सैंक्शन हो रहा है उसकी कॉपी जाएगी।
फिर उसके बाद जहाँ से उसका पे ड्रा होती है वहाँ एक कॉपी जाएगी। एक कॉपी जो है ऑफिस की एक ऐसी वो होती है गार्ड बुक, जिसमें जो आदेश जारी होते हैं वो सब कलेक्ट किए जाते हैं, जिससे आवश्यकता आने पे मिल जाए। एक उसके लिए इंडोर्स हो जाती है, बाकी फाइल में रहती है। ठीक है। तो संबंधित कार्मिक क्या होगा? संबंधित कार्मिक, कार्मिक का मतलब पर्सोनल, कर्मचारी। कार्मिक का मतलब कार्मिक, ब्रैकेट में आप कह सकते हैं कर्मचारी। संबंधित कौन हुआ? जिसने लीव के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए ऑर्डर जारी हुआ है। ठीक है। तो ये ऐसे, अब आप देखे होंगे कि इसमें शासकीय पत्र, शासनादेश, इनसे ये डिफरेंट है। अकेजन भी डिफरेंट है, फॉर्मेट भी इसका डिफरेंट है। लेखा, लेखा अनुभाग, मतलब लेखा अनुभाग का मतलब यहाँ से पे ड्रा होती है, तो उनके यहाँ पे ड्रा होती है। और फिर लीव का अकाउंट रखा जाता है वहाँ पर कि इनके जो अर्न लीव इतना है, साल में मान लीजिए 31 दिन का लीव उसको ड्यू हुआ, तो अब उसके 250 हैं, 200 हैं, इतना घट गया, अब इतना बाकी बचा, तो एक कॉपी उनको जाएगी तो पता चलेगा। और फिर आखिर में ये यहाँ पर स्वीकृत अधिकारी का भौतिक नहीं होता, नाम और पदनाम। ठीक है। और लास्ट में अगर शासन से जारी है ये, तो आज्ञा से लिखेंगे। शासन से नहीं जारी है, किसी एचओडी के यहाँ जारी है, किसी निदेशक के यहाँ का ऑर्डर जारी है, तो वहाँ पर सिर्फ बस ऐसे नाम और पदनाम लिख देंगे। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, देखिए इसका फॉर्मेट, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी ट्रांसपेरेंसी बनाई थी मैंने, वो आप देख लें। तो इस प्रकार ये कार्यालय आदेश कवर हो गया। कार्यालय आदेश किस ओकेजन पे लिखा जाएगा, किस अवसर पे लिखा जाएगा, क्या प्रयोजन है उसका, और कैसा उसका फॉर्मेट है, किस 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 चीज़ों की उसमें सावधानी बरतेंगे। तो इस प्रकार से मैंने उसकी डेफिनेशन भी बता दी, उसका ओकेजन भी बताया और उसका फॉर्मेट बता दिया। अब केवल आपको एक क्वेश्चन में ये मिलेगा कि सच एंड सच सचिवालय के प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत श्री राम कुमार समीक्षा अधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक सच एंड सच के संदर्भ में दिनांक सच एंड सच से इतने दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृति संबंधी कार्यालय आदेश का एक प्रस्तुत कीजिए, एक उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन होगा, उस पर इस तरह का ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कार्यालय आदेश के बाद हम आएंगे कार्यालय ज्ञापन के ऊपर। अब देखें उसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आता है।